हर किसी व्यक्ति को जिससे भी आप मिलते हो कोई एक चीज़ जो आपको जोड़ सकती है वो मेरे ख्याल से म्यूज़िक है। और उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर में उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल होता है जिसका काफ़ी इंतज़ार जो है हमारे यहाँ का यूथ या फिर दूसरे जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो करते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा उदयपुर वासियों को तड़पाया जाए। पता चले कि वो चाहते हैं कि नहीं। जी, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ उदयपुर कि हमने वाकई इंतज़ार किया है इस फेस्टिवल का। मैंने ये सुना है कि लोग चेन्नई से आते हैं, गोवा से आते हैं, इवन असम से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि ये ऐसा म्यूज़िक यहाँ पर हम लाए जो सिर्फ टीयर ए सिटीज़ में ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें उदयपुर ना हो। आज तो उदयपुर में अब शादियों का डेस्टिनेशन है, लेकिन फिर भी मैं अपने टेक्निकल्स वहीं से लाता हूँ दिल्ली से। तो ट्रकों में भर के पता नहीं 30-35 ट्रक्स आते हैं, तो टेक्निकल्स हम सब वहीं से लाते हैं। 200 आर्टिस्ट आ रहे हैं आपकी इस नगरी में, तो आप आइए, प्यार से संगीत सुनिए। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आप अक्सर नए नए लोगों से मिलते हैं और ऐसे में देखते हैं कि कभी कभार उनकी भाषा अलग होती है तो बात करने में दिक्कत होती है। कई बार उनके कल्चर डिफरेंसेस की वजह से बात करने में तकलीफ होती है। लेकिन हर किसी व्यक्ति को जिससे भी आप मिलते हो कोई एक चीज़ जो आपको जोड़ सकती है वो मेरे ख्याल से म्यूज़िक है। और उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर में उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल होता है जिसका काफ़ी इंतज़ार जो है हमारे यहाँ का यूथ या फिर दूसरे जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो करते हैं। क्योंकि उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल में सिर्फ हमारे इंडिया से नहीं, दूर दूर से विदेशों से अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट को देखने का सुनने का मौका मिलता है जिन्हें आज से पहले हमने जाना नहीं है, जिनके आर्ट फॉर्म के बारे में हम नहीं जानते थे। लेकिन हमारे साथ आज संजीव जी भार्गव मौजूद हैं जो हमारी उदयपुर की जो पब्लिक है या जनता है, यूथ है, उन्हें एक मौका देते हैं अलग अलग संगीतकारों से मिलने का, अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने का, नए आर्ट फॉर्म्स को इन द वे ऑफ म्यूजिक जानने का। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल का इस बार थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार हमें करना पड़ा। इस बार इंतजार करना पड़ा क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा उदयपुर वासियों को तड़पाया जाए। पता चले कि वो चाहते हैं कि नहीं। जी, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ उदयपुर कि हमने वाकई इंतज़ार किया है इस फेस्टिवल का। और अगर इस साल के फेस्टिवल की बात करें तो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, हमारी तो मेरी और मेरे शहर संस्था के सारे टीम मेंबर्स की यही ये हमारा इंस्पिरेशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर वासी आएँ। और उदयपुर में सिर्फ उदयपुर वासी ही नहीं आते, बट बाहर के बहुत लोग आते हैं। मैंने ये सुना है कि लोग चेन्नई से आते हैं, गोवा से आते हैं, इवन असम से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि ये ऐसा म्यूज़िक यहाँ पर हम लाए जो सिर्फ टीयर ए सिटीज़ में ना हो। टीयर ए सिटीज़ जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सिर्फ उनके पास ना हो। उदयपुर जैसी अनूठी जगह जहाँ पर सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसा म्यूज़िक हो जो डेस्टिनेशन फेस्टिवल में बने। बिल्कुल ये अभी है। मैं जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था तब हमने कई सारे व्लॉग्स किए थे, पब्लिक इंट्रैक्शंस किए थे, तो लोगों ने बताया कि वो कितनी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। इस बार के अगर आर्टिस्ट लिस्ट और इसमें कुछ अलग फैक्टर जो आपको लग रहा है कि ये बहुत खास है इस बार? देखिए, एक तो ग्रुप्स बहुत दूर दूर से आ रहे हैं इस वक्त। हंगरी से आ रहा है, अर्जेंटीना से आ रहा है, फिर कोई नॉर्थ अफ्रीका से आ रहा है, कोई फ्रांस से, जैसे ये टिविट्जा बैठे हैं अभी। सो ये देखिए कि इस बारी 15 देशों के 22 बैंड्स में कम से कम 10 बैंड्स ऐसे हैं जो बाहर के हैं और 15 कंट्रीज से हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी लाइनअप पहले कभी भी नहीं, 2016 से लेकर अब तक कभी भी नहीं मिली। इंडियन आर्टिस्ट के बारे में बात करें थोड़े। इंडियन आर्टिस्ट तो अगर आप सुबह का जो कॉन्सर्ट है जो माजी के घाट पे हैं,
उसमें आप देखें तो मेडिटेटिव म्यूज़िक में मेरे हिसाब से ऋत्विक राजा चेन्नई से बहुत अच्छे हैं, उभरते कलाकार हैं। और अगर आप 5 साल में देखेंगे तो वो टीएम कृष्णा जैसे बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। और सुकृति सेन ये भजन और ये सारे संगीत ऐसे करेंगी मेडिटेटिव जो लोगों को का मन लुभाएंगे। अगर आप पॉपुलर में देखें तो शान, फरीदकोट, कनिका कपूर, सुकृति प्रकृति, और आफ्टरनून स्टेज पे चिन्मयी त्रिपाठी बहुत अच्छी सिंगर है। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल ये एक बुके है मेरे हिसाब से। आई थिंक ऐसा बुके उदयपुर फेस्टिवल में पहली दफ़े आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बार काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं और ये लाइनअप देख के और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट उनका। आपने बोला कि 8 ईयर सिटीज़ में के अलावा भी कहीं ये होना चाहिए, तो वैसे तो आपने बताया कि बड़ी खूबसूरत जगह उदयपुर, फिर भी उदयपुर ही क्यों इस जगह को चुना? टूरिज्म ज़्यादा है इसलिए या फिर क्या कारण है? देखिए, अगर मैं सिर्फ पैसे के तौर पे जाता कि एज अ बिजनेस वेंचर मेरे को म्यूज़िक फेस्टिवल करना है, तो मैं गोवा, पुणे, बम्बई, हाँ। ये बड़े बड़े नाम हैं जहाँ पर बहुत स्पॉन्सर्स आते हैं और बहुत लाइव म्यूज़िक बहुत पॉपुलर है। लेकिन मुझे करना था एक तो राजस्थान में, क्योंकि मैं किशनगढ़ से आता हूँ और मेरी माँ किशनगढ़ से हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी मिट्टी को और अपने प्रदेशवासियों को कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा दूँ। तो गोवा वगैरह में ना करके मैंने यहाँ किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये आपकी ही जगह है क्योंकि किशनगढ़ से आप आते हैं, तो मेवाड़ फिलहाल आपने चुना है और मेवाड़ की बहुत खूबसूरत जगह उदयपुर है। उदयपुर आप कई बार आए हैं, आप उदयपुर घूमे भी होंगे, क्या जगह आपको बहुत पसंद लगती है? क्योंकि आप चीज़ों को मुझे लगता है कि अलग ढंग से देखते हैं, आर्टिस्टिक वे में देखते हैं, क्या सबसे सुंदर लग रहा है? देखिए, मुझे फतेह सागर पे जो जिस तरह सूरज ढलता है और फतेह सागर पाल पे बैठ के जो गोधूली का समय है वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैंने वहाँ पर इसलिए 3 बजे म्यूज़िक स्टार्ट किया और आफ्टरनून स्टेज वहीं होता है। और पिचोला लेक पर मुझे सूर्य उदय एक बहुत होप लाता है कि इतना सुंदर माहौल और इतनी सुंदर एनवायरनमेंट, तो इसलिए वहाँ मैंने मॉर्निंग मेडिटेटिव स्टेज वहीं पर है, माझी का घाट पे। तो मुझे 2 जगह बहुत पसंद है। क्योंकि उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल 3 दिन का फेस्टिवल रहता है, 7, 8, 9 फरवरी इस बार है। बहुत लोग लगते हैं इसके पीछे, बैकएंड में बहुत बड़ी टीम जो आपके साथ आपके डायरेक्शन पे काम करती होंगी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग हैं, कितने दिन लगते हैं, कितनी लंबी प्लानिंग लगती है? देखिए, लंबी प्लानिंग तो अब ये है कि मेरी टीम पूरी कोशिश करती है। 100 से ज़्यादा ऊपर लोग डायरेक्टली इसमें काम करते हैं। कोई डिज़ाइन करता है, कोई स्टेज बनाता है, कोई साउंड, कोई ट्रस, कोई डेकोरेशन करता है, कोई रिबन लगाता है। बहुत से लोग हैं जो लॉजिस्टिक्स करते हैं। जब लोग आते हैं तो क्यूरेशन में मेरे साथ कुछ लोग बैठते हैं। तो ओवरऑल बहुत लोग हैं। बट मैं कहूँगा हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व वेदांता हिंदुस्तान जिंक को जाता है, जो कि हमें इतनी सक्षमता देते हैं सपोर्ट करके, और राजस्थान टूरिज्म जो राजस्थान सरकार का एक विभाग है, उनकी वजह से हम लोग ये ला पाते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और अपनी टीम का। कई बार ऐसी टेक्निकल चीज़ें हो सकता है कि उदयपुर में ना मिले आपको, बड़े शहरों की तरफ जो है देखना पड़े मदद के लिए, ऐसे में किस तरह से मैनेज करते? क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती होंगी कि ब्रेकेज आ रहा है चेन में, जैसे फॉलो करना था वैसे नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें उदयपुर ना हो। आज तो उदयपुर में अब शादियों का डेस्टिनेशन है, लेकिन फिर भी मैं अपने टेक्निकल्स वहीं से लाता हूँ दिल्ली से। तो ट्रकों में भर के पता नहीं 30-35 ट्रक्स आते हैं, तो टेक्निकल्स हम सब वहीं से लाते हैं, क्योंकि मेरे को विश्वास है अपनी साउंड टीम पे, मेरे को विश्वास है अपनी लाइट डिज़ाइन पे और जो स्टेज बनाते हैं। तो हम तो हर चीज़ दिल्ली से लाते हैं, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड कंपनी हैं और बहुत सारे हम छोटे बड़े बहुत इवेंट्स करते हैं। तो
लेकिन उदयपुर में ऐसा कुछ नहीं है जो कम नहीं है बस। जो कम नहीं है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि उदयपुर में 2,500 रुपये का एक होटल भी है बैक पैकर्स के लिए, और 1 लाख रुपए का भी एक होटल भी है। बिल्कुल। तो अब सब तबके के लोग यहाँ आते हैं और सबको संगीत सुनने की और एंटरटेनमेंट लेने की इच्छा है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, संगीत वो चीज़ है जो सबको जोड़ सकता है, चाहे लैंग्वेज ना आती हो, कल्चर ना आता हो। लास्ट इस इंटरव्यू में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे उदयपुर शहर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उदयपुर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारे इस संगीत के महोत्सव पे आएँ, प्यार से संगीत सुने, और मेरे लोगों का, मेरी टीम का और मेरा और मेरे आर्टिस्ट का 200 आर्टिस्ट आ रहे हैं आपकी इस नगरी में। तो आप आइए, प्यार से संगीत सुनिए और हमारे डेकोर का, हमारे एम्बियंस का आनंद उठाइए, और ये भगवान से प्रार्थना करिए कि हम दोबारा अगले साल इसी टाइम पे आपके लिए एक बड़ा फेस्टिवल और लेके आए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, और शहर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस तरह का फेस्टिवल हमारे शहर में करते हैं। यूथ काफ़ी एक्साइटेड रहता है इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुछ सवाल जवाब के लिए। और उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल को लेकर आप क्या सोचते हैं, और इससे पहले अगर आपने कभी उसे अटेंड किया है तो कौन आर्टिस्ट आपको बहुत पसंद आया था, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जलको मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।